नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। फरवरी में किसका बढ़ेगा पैसा, किसका बढ़ेगा खर्च, फरवरी में किसको लेना पड़ेगा उधार और किसकी होगी बचत, फरवरी में कैसी रहेगी आपकी आमदनी, जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, आज का कालचक्र बेहद ही खास है क्योंकि आज के कार्यक्रम की चर्चा का विषय सीधे आपकी जेब से जुड़ा है। यानी आज कालचक्र में बात होगी फरवरी महीने की आपकी इनकम से जुड़ी हुई भविष्यवाणी की। फरवरी में किसका बढ़ेगा बैंक बैलेंस, किसका होगा ज्यादा खर्च, फरवरी में कौन कर पाएगा अपनी ज्यादा सेविंग्स और किसको लेना पड़ सकता है उधार, फरवरी में राशि अनुसार क्या कहता है आपकी इनकम का ग्राफ, यही बताएंगे पंडित जी कालचक्र में आज। तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। तो शुभ मुहूर्त तो पंडित जी ने आपको बता दिया। आइए राशि अनुसार अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। क्या फरवरी के महीने में मेष राशि वालों का बैंक बैलेंस बढ़ेगा? क्या इनका बजट संभलेगा या फिर इनकी सेविंग्स में आएगी कमी? क्या कहता है फरवरी में आपकी इनकम का ग्राफ, आइए जान लेते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों के अगर आर्थिक पहलू का किसी को मूल्यांकन करना हो तो शनि और शुक्र की ताकत को देख करके आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि एक एकादशेश है, दूसरा धनेश है। अब फरवरी के महीने में जो ट्रांजिट है वो ये है कि मीन राशि में शुक्र की स्थिति है और कुंभ राशि में शनि की स्थिति है। अपने भाव से अपने राशि से मंगल की राशि जो मेष राशि से 12वां शुक्र है और एकादश भाव में स्वगृही शनि है। कहने का मतलब फरवरी का महीना मेष राशि के जातकों के पैसों के मामले में तो अच्छा रहने वाला है। राहु और शुक्र के कारण आप सुख सुविधाओं पर कुछ ज्यादा खर्च कर सकते हैं। एक समय के बाद खर्च पर नियंत्रण करना आपके लिए चुनौती बन सकता है। हालांकि आपके द्वितीय भाव में बृहस्पति है, बृहस्पति के कारण आपको सेविंग करने में कुछ मदद मिलेगी। 11वें भाव में शनि से आपकी आमदनी भी बढ़ सकती है। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में आमदनी के स्रोत बढ़ सकते हैं। निवेश करने के लिए समय शुभ होगा और पुराने निवेश से भी आपको लाभ मिलेगा। आप अपने आर्थिक लक्ष्य को लेकर बहुत गंभीर रहेंगे, जिसका आपको लाभ दिखाई देगा। प्रभावशाली व्यक्तियों के सहयोग से और भी ज्यादा लाभ आपको मिलेगा, लेकिन इस महीने पैसों के लेन देन में आपको सावधान रहना चाहिए। किसी को उधार देंगे तो पैसा फंस सकता है, क्योंकि आपके धन भाव का स्वामी व्यय भाव में है। आपका डिसीजन सही नहीं होगा और गलत डिसीजन में जो भी लेन देन करेंगे वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। अगर आपकी मेष राशि है तो आपको अगर महालक्ष्मी की संपूर्ण कृपा चाहिए तो आपको सुबह शाम श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। और खास करके अगर कुंवारी लड़कियां श्री सूक्त का, मेष राशि की कुंवारी लड़कियां श्री सूक्त का सुबह शाम पाठ करें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उनके पिता के भी घर में और जहां वो ससुराल जाएंगी वहां भी हर समय लक्ष्मी का वास रहेगा और सुख समृद्धि सदैव बनी रहेगी। इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। हम आगे बढ़ेंगे, वृषभ राशि की बात करें, लेकिन उससे पहले हिमाचल प्रदेश सोलन से मीना जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्ते। मेरे 2 बेटे हैं। एक 18 नवंबर 1994 का है बड़ा वाला, और छोटा वाला 24 जुलाई 1996 का है। मैं बड़े बेटे का पता करना है कि उसकी शादी कब होनी है और कब उसकी तरक्की का क्या होगा, और दूसरा छोटा बेटे की भी जॉब का क्या है, ठीक ठाक चलेगा या उसकी शादी कब होनी है। बड़े बेटे के विवाह का योग तो मुझे दिखा रहा है कि अभी से लेकर के जून तक हो जाना चाहिए। 9 जून तक उसका विवाह हो जाना चाहिए। बड़े बेटे के विवाह में तो कोई हमको दिक्कत महसूस नहीं दिखाई दे रही है। जहाँ तक छोटे बेटे के नौकरी का प्रश्न है तो उसके बारे में आप समझ लीजिए 29 मार्च 2025 के बाद अगर प्रयास करेंगे तो उन्हें भी नौकरी मिल जाएगी।
छोटे बेटे को चाहिए कि ये हर शनिवार को किसी हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान चालीसा का कम से कम एक बार पाठ कर दिया करे, और हो सके तो हनुमान जी को बूंदी के लड्डू का प्रसाद चढ़ा दिया करे। इससे उसे नौकरी मिलने में आसानी होगी और उसका भविष्य भी अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं कोलकाता से। पंपा जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल पंडित जी से पूछिए। पंडित जी प्रणाम। पंडित जी हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। पंडित जी, उनका नाम है संदीप शाह और उनका एज है 52। पंडित जी उनका नौकरी फिर से चले गए पंडित जी, अभी ये 21 जनवरी को। तो आप ऐसा कोई उपाय बोलिए पंडित जी जो जल्दी से जल्दी नौकरी मिल जाए। पंडित जी देखो, ऐसा है कि आपके पति भाव का स्वामी बृहस्पति है और आजीविका भाव का भी स्वामी बृहस्पति है, और बृहस्पति इस समय वृषभ राशि में बकरी होकर के गोचर कर रहा है, इसलिए नौकरी छूटी है। अगर नौकरी जल्दी करना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि हर बृहस्पतिवार को केले के पेड़ में जल और हल्दी डालें, केले के पेड़ के नीचे एक दिया जलाएं और भीगी हुई चने की दाल और गुड़ ये लगातार 16 दिनों तक किसी गाय को खिलाएं। चने की भीगी हुई दाल 1 पाव और उसमें 2-3 गुड़ की डली रख करके और गाय को खिलाएं। प्लास्टिक में न रखें जिससे गाय के लिए नुकसानदायक न हो। अगर ये उपाय 16 दिनों तक करेंगे तो फिर नौकरी मिल जाएगी। लेकिन एक बात इतना जान लीजिए कि अब आपके पति का भाग्य बहुत अच्छा भी नहीं चल रहा है। आपके पति का भाग्य काफ़ी संघर्षों से होता हुआ गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए वो जहाँ भी नौकरी करें वहाँ थोड़ा सा टिकने की कोशिश करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृषभ राशि की हम बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी फरवरी में इनकी फाइनेंशियल कंडीशन और क्या कहती है फरवरी महीने की इनकी इनकम भविष्यवाणी, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, फरवरी का महीना वृषभ राशि के जातकों के आमदनी के लिए इसलिए अच्छा है कि एक तो आपके राशि में बृहस्पति की स्थिति है, दूसरे आपका राशि स्वामी बुध ये शुक्र के साथ स्नेहा दृष्टि से इत्थसाल कर रहा है। इत्थसाल का मतलब कि 2 ग्रह आपस में एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं, लेकिन बीच में शनि ग्रह जो है वो बैठा हुआ है। बुध और शुक्र के बीच में शनि बैठा हुआ है। शनि मड़ऊ योग करता है। मड़ऊ माने मना करना। वो पीछे से बुध का तेज ले लेगा और आगे वो अपना तेज शुक्र को फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो मतलब आमदनी तो अच्छी रहेगी, लेकिन कुछ ऐसे तत्व आपके जीवन में आएंगे इस समय जो आपके आय स्रोत को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। हाँ, दृढ़ निश्चय, महत्वाकांक्षा और भावनात्मक सुरक्षा का फायदा आपको मिलेगा। शुक्र और राहु के कारण आपकी आमदनी बढ़ सकती है। एक से ज़्यादा आमदनी के स्रोत बनेंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी। आर्थिक स्थिति में लगातार इजाफा होगा। शनि के कारण थोड़ी सी खर्चों में कमी आएगी। आपके काम बनेंगे जिससे आर्थिक स्थिति को और भी बल मिलेगा। विदेश से भी आपको धन लाभ होगा। धन कमाने के कई सुनहरे अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। निवेश करने के लिए महीना उत्तम है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने से तनाव में भी कमी आएगी, लेकिन जोश में आकर जरूरत से ज़्यादा खर्च ना करें। पैसों को लेकर लालच भी करना ठीक नहीं है, और किसी तरह से घमंड न करें और स्वार्थी न बने। और यदि आपकी वृषभ राशि है और आप नित्य दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करना शुरू कर दें, सुबह शाम दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करना शुरू कर दें, तो आप देखें कुछ दिनों के बाद ही आपकी ज़िंदगी संतोषजनक हो जाएगी और आप अपनी ज़िंदगी से पूर्ण रूप में संतुष्ट होते नजर आएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी फरवरी में मिथुन राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन, कब इन्हें पैसों का नुकसान उठाना पड़ सकता है, कब इनको पैसों के मामले में ध्यान देना है और कब इनको पैसों से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। क्या कहता है इनका फरवरी महीने का इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। देखिए, यदि आपकी मिथुन राशि है तो अभी आपके राशि में आयस मंगल की स्थिति है और मंगल इस समय 25 अंश 55 कला पर बकरी होकर के आपके राशि में गोचर कर रहे हैं। फरवरी का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए
खर्चों से भरा रह सकता है। बृहस्पति के कारण शुभ और मांगलिक कार्यों पर खर्च आप करेंगे, जैसे बेटी का विवाह, बेटे का विवाह, किसी प्रकार का पर्व, उत्सव, ये सब कुछ आप करेंगे और उस पर धन खर्च होगा। लेकिन सूर्य और बुध कुछ फिजूल खर्ची भी करा सकते हैं। पारिवारिक कारणों से आपको खर्च करने पड़ेंगे और इन पर आपका कोई भी नियंत्रण नहीं रहेगा। हालांकि महीने के मध्य में आपको विदेश से धन लाभ की संभावना है। शनि के कारण आमदनी के स्रोत भी बढ़ सकते हैं। रुका हुआ धन भी आपको मिलेगा। शेयर बाजार से भी लाभ प्राप्त होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, सेम डे शेयर खरीदकर और सेम डे बेचने वाले शेयर से बचिएगा, वरना नुकसान हो जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप शेयर खरीदेंगे तो उसमें आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। पुराना कर्ज अगर उतारना चाहते हैं तो संभावनाएं अच्छी हैं। पवित्र मन से कर्ज उतारने की चेष्टा करिए, लेकिन पैसे कमाने के लिए लालच और जल्दबाजी में आप अपना बड़ा नुकसान कर सकते हैं। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखें और साथ ही साथ आप पूरे फरवरी महीने शिवालय जाने की कोशिश करें, शिव मंदिर में, और वहाँ भगवान शिव को जल, दूध, गन्ने का रस और बेलपत्र चढ़ाएं और हो सके तो एक घी का दिया जलाएं। ये उपाय ही आपके लिए रामबाण होगा और आपकी सारी मनोकामना इससे पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ेंगे, कर्क राशि की बात करेंगे, लेकिन मथुरा से कालचक्र दर्शक शीतल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपका स्वागत है कालचक्र में। आप अपना सवाल पंडित जी से कर सकती हैं। शीतल। हेलो। हाँ बोलिए। ये मैं हेलो। अपना नाम बताइए और बोलिए। मेरा नाम मूलचंद है। राधे राधे पंडित जी। मैं अपनी राधे। बड़ी लड़की के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। जी। ये मेरी लड़की है दुर्गेश, 28 जून 2005 रात 10 बजे इनका जन्म हुआ है। ये बीएससी लास्ट ईयर में है। आगे ये किस क्षेत्र में जाएंगी और इनकी सरकारी नौकरी का कोई योग हो तो उसे बताएं और कोई उपाय भी बताएं। देखिए ऐसा है, भविष्य कैसा रहेगा? ऐसा है मूलचंद जी, आपके पुत्री भाव का स्वामी बृहस्पति है और उससे आजीविका भाव का स्वामी बुध है। आपकी बेटी बैंकिंग और टीचिंग दो ही जॉब में अच्छा कर सकती है। दो जॉब इसके लिए अच्छे भी हैं। बैंकिंग और टीचिंग का जॉब इसके लिए बहुत अच्छा है। आपको चाहिए कि ये बीएससी कर रही है, इसे आप पोस्ट ग्रेजुएट करवाएं और पीजी करने के बाद इसको आप बीएड की पढ़ाई करवाएं, जिससे ये शिक्षा के क्षेत्र में कम से कम पीजीटी टीजीटी के लायक हो जाए। कम से कम ये इंटर कॉलेज के लेक्चरार की हैसियत में आ जाए, क्योंकि इसका जो ग्रह है, ग्रह स्थिति है, बहुत अच्छी है, पढ़ने लिखने में भी अच्छी है और संस्कारित है। बस इसे ज़रूरत है थोड़ा सा उत्साह वर्धन करने की, और आप पीछे मत हटिएगा तो ये सफलता प्राप्त कर लेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, एक और कालचक्र दर्शक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कल्पना जी, स्वागत है आपका। अपना सवाल पंडित जी से कीजिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं मेरे छोटे भाई और मेरे बारे में जानना चाहती हूँ। मेरे बारे में मतलब गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं और शादी की। देखिए ऐसा है, कल्पना तुम कितने साल की हो? चलिए, जब कल्पना ने यही नहीं बताया कि वो कितने साल की है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो नौकरी का योग है कि नहीं है। लेकिन नौकरी का, सरकारी नौकरी का योग नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में आप नौकरी कर सकती हैं। किसी उम्र वय की हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर सकती हैं। जहाँ तक आपने अपने छोटे भाई के बारे में प्रश्न किया है, तो मैं तो कहूँगा कि उसके स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, छोटे भाई की सेहत पर ध्यान दीजिए, और छोटे भाई की सेहत पर अगर ध्यान देंगी तो उसका भविष्य अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, लगातार हम अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि आप जब पंडित जी से बात करें तो अपनी जन्म तिथि और महीना और साल ज़रूर बताएं, जन्म का समय ज़रूर बताएं, ताकि आपके सवाल का पंडित जी ठीक से जवाब दे सकें। अब कर्क राशि वालों की बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी फरवरी महीने में कर्क राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन, और फरवरी में कब इनको लेन देन में सावधानी बरतनी है और कब ये आमदनी बढ़ाने में सफल रहेंगे? क्या कहता है फरवरी महीने का इनका इनकम ग्राफ, आइए जान लेते हैं। कर्क राशि से 12वें भाव में मंगल है, वो भी वक्री हुआ है।
और एकादश भाव में बृहस्पति और धन भाव का स्वामी सूर्य अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है। इसका सीधा मतलब जानते हैं क्या होगा? कर्क राशि के जातकों की आमदनी के लिए फरवरी का महीना खर्चों से भरा रहेगा। मतलब आमदनी जितनी होगी खर्चा उससे ज़्यादा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। महीने की शुरुआत में रुका हुआ पेमेंट कहीं से रिलीज होगा, लेकिन मंगल के कारण जरूरत से ज़्यादा खर्च होगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो सकती है। अब शनि का गोचर अगर देखें तो आपके 8वें भाव में शनि का गोचर है, जो धनहानि का संकेत कर रहा है, क्योंकि उसकी द्वितीय भाव पे दृष्टि हो जाएगी आपके। तो जल्दबाजी में पैसों से जुड़ा कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, ये नुकसानदायक साबित होगा। सोच समझकर खर्च करें, वरना बजट बिगड़ेगा और आर्थिक संकट भी आ सकता है। महीने की शुरुआत में ही निवेश करना ठीक है, क्योंकि महीने के आखिरी 2 हफ्तों में मनी मैनेजमेंट करना मुश्किल हो सकता है। इस महीने किसी को भी पैसे उधार न दें, वरना आपका पैसा फंसेगा। बजट बनाकर चलेंगे तो परेशानी कम होगी। अगर आपकी कर्क राशि है तो आप नित्य प्रातः सूर्य को अर्घ्य दिया करिए। नित्य प्रातः सूर्योदय के समय सोकर उठिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए और कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। और जब भी संभव हो आपके लिए तो आप शुक्रवार को किसी देवी मंदिर में जाकर के एक नारियल, एक माला फूल और थोड़ी सी बर्फी का प्रसाद चढ़ाइए। अगर ये उपाय आप लगातार फरवरी महीने में करते रहेंगे तो आपके बिगड़े काम भी बनेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। वक्त ब्रेक का है, लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक संगरूर से सीमा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं अपने सवाल के साथ। स्वागत आपका। अपना सवाल पंडित जी से पूछिए। बाबा जी सत श्री अकाल। मैं पंजाब से सीमा बोल रही हूँ। मैं अपने दोनों भाइयों के बारे में पूछना चाहती हूँ। सीमा, ये दोनों भाई तुमसे छोटे हैं? हाँ जी बाबा जी। चलो, क्या जानना चाहती हो? बड़े वाले भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ बाबा जी। उनकी ना बीएससी फाइनल हो गई है और उनकी जॉब कब लगेगी बाबा जी? उनकी डेट ऑफ बर्थ बता रही हूँ, 4 तारीख दिसंबर 2004 और 2002 और समा 8 बजे। ओमकार नाम है। अभी बड़े वाले भाई के नौकरी में तो बेटा काफ़ी विलंब दिखाई दे रहा है। ये विलंब लगभग मार्च 2028 तक का भी हो सकता है, अगर सरकारी नौकरी चाहते हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी चाहते हैं तो मार्च 2025 के बाद ही प्रयास करें, सफलता मिल जाएगी। लेकिन यदि सरकारी सेक्टर में जाना चाहते हैं तो मार्च 2028 तक का समय लग सकता है। जहाँ तक छोटे भाई के बारे में आपने प्रश्न किया है, तो ऐसा है सीमा की छोटे भाई के भाव का स्वामी जो है वो बुध है, और बुध का जो इत्तिसाल बृहस्पति के साथ हो रहा है, ये ज्यों ही पढ़ करके निकलेगा त्यों ही इसका भविष्य अच्छा हो जाएगा और ये अच्छा कमाने वाला बन जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। आप अपना नाम बताकर प्रश्न कीजिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी, मैं गीता बालाघाट मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। जी जी, हमारे प्रश्न था गुरुजी, 3 प्रश्न थे। बड़ी बेटी का विवाह कब तक हो जाएगा और उसको जॉब कब तक लग जाएगी, और दूसरी बेटी का था प्रणीता देवारे नाम है उसका, और जन्म का समय है रात्रि 8:30 बजे और 3 सोमवार। छोटी बेटी के बारे में क्या जानना चाहती हो? छोटी बेटी का प्राची नाम है और उसके जॉब कब तक लग जाएगी और पढ़ाई चालू है उसका। और तीसरी बेटी है वो अभी फाइनल ईयर है उसका बीटेक का, उसकी जॉब कब तक हो जाएगी? देखिए, बड़ी बेटी के नौकरी में तो अब विलंब की स्थिति नहीं है। 9 जून तक इसको कहीं न कहीं नौकरी मिल ही जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी बेटी के बारे में जो आपने प्रश्न किया है उसके बारे में भी बताऊं कि समय के अनुसार इसको भी आजीविका के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। और तीसरी बेटी का बीटेक पूरा होते होते नौकरी कहीं न कहीं से व्यवस्थित हो जाएगी। आपके तीनों बेटियों का भविष्य ठीक है। हाँ,
बड़ी बेटी के विवाह भाव के बारे में मैं आपसे बताना चाहता हूं कि थोड़ा सा उसमें विलंब हो सकता है। इसलिए बड़ी बेटी से जब विवाह करने की इच्छा हो तो आप कहें कि वो 16 बृहस्पतिवार के व्रत करे, 16 बृहस्पतिवार के व्रत करे और केले के पेड़ की जड़ गुरुवार को निकालकर पीले धागे में बांधकर और कम से कम 64 दिनों के लिए गले में धारण करे। इससे बृहस्पति प्रसन्न होंगे और सुंदर विवाह, सुंदर दाम्पत्य जीवन होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित सुरेश पांडे जी राशि अनुसार आप सभी को फरवरी महीने का आपकी इनकम का ग्राफ बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे सिंह राशि वालों की कि सिंह राशि वालों की फरवरी महीने में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कब इनकी इनकम बढ़ेगी या फिर इनको घाटा होगा, कब निवेश और खर्च संभल कर करना है, आपको क्या कहती है फरवरी की इनकी इनकम भविष्यवाणी, आइए जान लेते हैं। देखिए, अब हम सिंह राशि के जातकों की बात कर रहे हैं। सिंह राशि से सप्तम भाव में शनिदेव की स्थिति है और धन भाव में केतु बैठा हुआ है। धन भाव का स्वामी बृहस्पति अपने भाव पर प्रत्यक्ष स्नेहा दृष्टि से देख रहा है। तो फरवरी के महीने की शुरुआत में सिंह राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है। अब देखिए, केतु है दूसरे भाव में, ये बचत करने में थोड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। बुध के कारण आपके खर्च भी बढ़ सकते हैं। हालांकि महीने का जो आखिरी 2 हफ्ता होगा उसमें सूर्य के कारण खर्च में कमी आएगी, लेकिन राहु और शुक्र आपके जो 8वें भाव में हैं, इससे आपको खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। इस महीने किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपका डिसीजन सही नहीं होगा। महीने के अंत में संपत्ति खरीदने के योग बन सकते हैं, लेकिन पूरी पारदर्शिता के साथ कोई प्रॉपर्टी आप खरीदें। रुका हुआ धन मिल सकता है, पुराना कर्ज समाप्त होने की संभावना है, लेकिन फरवरी महीने में अपने खर्च और अपने आमदनी का तालमेल बना करके चलेंगे, तभी जीवन खुशहाल रहेगा। ऐसे स्थिति में आपको नित्य प्रातः राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यदि आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं तो उत्तम। यदि आप सर्वोत्तम उपाय करना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा कि अभी आज 2 फरवरी है, फरवरी में अभी 26 दिन बाकी हैं। ऐसे में अगर आप 26 दिनों के अंदर पूरा रामचरितमानस पढ़ करके ख़त्म कर दें तो आप विश्वास करिए आगे के महीने भी अच्छे होंगे और फरवरी का महीना भी आपके लिए मंगलकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक छाया जी मेरठ से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। स्वागत आपका कालचक्र में, अपना सवाल पंडित जी से पूछिए। हेलो, हाँ बोलिए। मैं छाया देवी बोल रही हूँ मेरठ से। मेरे 3 सवाल हैं पंडित जी से। मेरे 3 बेटे हैं। एक बेटे का नाम है गणेश, जन्म तिथि है 17 अक्टूबर 2002 और वो 15 मई 2024 को 4:30 बजे लापता हो गया, उसका पता नहीं चल रहा है। और बीच वाला बेटा है अभिनव जी, उसका नाम है अभिनव, उसकी जन्म तिथि है 4 अप्रैल 2004। और तीसरा बेटा है ओम, उसकी जन्म तिथि है 30 जून 2006। इनका भविष्य कैसा रहेगा? ऐसा अच्छा है, आपने जो प्रश्न किया है अपने बड़े बेटे के संबंध में, तो आपके बड़े पुत्र के भाव का स्वामी है शुक्र, जो इस समय राहु के साथ 6ठे भाव में है। हम ये तो कह सकते हैं कि आपके बेटे के जीवन को कोई नुकसान नहीं हुआ है और आपका बेटा सुरक्षित है, लेकिन अभी इसके आने में विलंब की स्थिति बनी हुई है। अभी इसे आने में कुछ समय जरूर लगेगा, क्योंकि ये प्लानिंग से गया है और सोच समझ करके गया है। हाँ, इतना जरूर है कि आपको होली तक इसका समाचार मिल जाएगा कि कहाँ है
क्या कर रहा है। दूसरे बेटे का जो आपने भविष्य पूछा है छाया जी, तो उसके बारे में बताऊं कि बुध और शनि की द्वितीय द्वादश स्थिति है। पढ़ाई लिखाई इसकी बहुत अच्छी नहीं है, बहुत अच्छा मतलब कि टैलेंट नहीं है, इसलिए थोड़ा इसको आजीविका के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और तीसरे बेटे के बारे में जो आपने प्रश्न पूछा है, शुक्र राहु और चंद्रमा के साथ है। दिमाग तो इसके पास है, लेकिन अपने करियर के लिए ये बहुत फोकस नहीं कर रहा है। इसको कहिए कि रोज दुर्गा चालीसा का पाठ किया करे, सुबह उठ करके सूर्य को जल दिया करे, निश्चित रूप से इससे सुधार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए अब कन्या राशि की हम बात कर लेते हैं। फरवरी महीने में कन्या राशि वालों को क्या धन लाभ होगा, क्या फरवरी में इनको पैसों के लेन देन और निवेश से बचना है, क्या कहती है फरवरी महीने की इनकी इनकम भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। देखिए, फरवरी के महीने में कन्या राशि के जो जातक हैं वो अच्छी तरह से जान लें कि पूरे महीने केतु तो आपके राशि में है ही हैं, और 12 तारीख तक सूर्य आपके पंचम भाव में रहेंगे। 12 तारीख की रात में ये आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे। शनिदेव आपके छठे भाव में रहेंगे ही रहेंगे। तो ऐसे में कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आपके भाग्य भाव में बृहस्पति की स्थिति है। ऐसे में आपको आमदनी होगी, आर्थिक स्थिति मिली जुली रह सकती है, लेकिन एक से ज़्यादा स्रोतों से भी धन लाभ होगा। शनि के कारण खर्चे बढ़ सकते हैं। बृहस्पति के कारण आप आर्थिक मामलों में सही फैसला लेंगे, जो आर्थिक चुनौतियों को कम करने में मदद मिलेगी। अब देखो ना, बृहस्पति की स्नेहा दृष्टि है आपके राशि पर। अगर आप धार्मिक दृष्टिकोण अपना करके जीवन बिताएंगे तो फरवरी का महीना आपके लिए बहुत मंगलकारी हो जाएगा। हाँ, मंगल और शुक्र के कारण नौकरी और कारोबार से भी आप धन लाभ कर सकते हैं, लेकिन निवेश करने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नुकसान होने की संभावना है। फिजूल खर्ची से बचें। बेवजह बिना ज़रूरत की चीज़ों पर शॉपिंग करके पैसा न खर्च करें। कुल मिलाकर फरवरी में कन्या राशि के जातकों को इस महीने समय और धन दोनों का सही मैनेजमेंट करना होगा। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको शिव पार्वती की पूजा पूरे फरवरी महीने में करना चाहिए। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है, तो आप महाशिवरात्रि पर अपने घर में मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना करके अगर उसकी विधिवत पूजा करेंगे तो पूरा एक साल आपका मंगलमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तुला राशि की हम बात करें, आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सौरभ जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। स्वागत आपका, अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे भैया। पंडित जी, मेरे को ना 2-3 प्रश्न है। पंडित जी, मेरा पहला प्रश्न ये है कि मतलब हम 5 लोग हैं, मैं, मेरे पापा, मम्मी और मेरी 2 बहनें। पंडित जी, हम पांचों में कोई ना कोई मतलब हमेशा बीमारी बना रहता है, कुछ ना कुछ परेशानी लगी रहती है। और पंडित जी, दूसरा प्रश्न ये है कि पंडित जी मेरी अक्टूबर से जॉब छूट गई है और अभी तक जॉब लग नहीं पा रही है। मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। और पंडित जी, तीसरा प्रश्न मेरी छोटी वाली सिस्टर के लिए। वो अभी एक प्राइवेट बैंक में जॉब कर रही है और वो जॉब स्विच करने का सोच रही है आईटी में, तो वो उसको करना चाहिए कि नहीं, और उसकी शादी कब तक होगी और उसका भविष्य कैसा रहेगा? पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है बाबू कि आपकी घर में जो बीमारी की स्थिति है, आपके चतुर्थ भाव का स्वामी शनि शुक्र से 12वें घर में बैठा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि आपके घर का दक्षिणी हिस्सा जो है और पश्चिमी हिस्सा जो है वो दोष युक्त है। वहाँ वास्तु दोष है दक्षिणी और पश्चिमी हिस्से में, जिस वास्तु दोष के कारण परिवार में न तो लोगों के चेहरे पर हंसी रहती है, न तो लोग खिलखिलाकर हंसते हैं, और न तो लोग बहुत इंजॉय करते हैं। हर समय लोग तनाव में रहते हैं और बुझे बुझे से रहते हैं। तो इसका आप वास्तु उपाय कर पाएँ या न कर पाएँ, उसके विषय में तो मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आपको चाहिए कि अपने माता पिताजी से कहकर या स्वयं आप रोज राम दरबार का चित्र लगा लीजिए और रोज राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम बोल बोल कर पाठ करिए और कपूर से देवी देवताओं की आरती करिए।
इससे निश्चित रूप से आपके घर से रोग विदा हो जाएगा। जहाँ तक आपके पास नौकरी नहीं है तो उसके बारे में बताऊं कि आप चिंता मत करिए, नौकरी आपको अति शीघ्र लग जाएगी। आपको कल्पना भी नहीं होगी कि इतनी जल्दी आपकी नौकरी लग जाएगी। लेकिन नौकरी जल्दी करने के लिए आपको गणेश चालीसा का पाठ नित्य सुबह शाम करना चाहिए। और देखिए, जहाँ तक छोटी बहन जो बैंकिंग में नौकरी करती है उसके बारे में आपने प्रश्न पूछा है, तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि बृहस्पति और बृहस्पति से जो दशम भाव की स्थिति है वो भी बृहस्पति ही बन रहा है। तो मेरा अनुमान है कि इसको नौकरी स्विच करनी चाहिए, लेकिन 8 मई के बाद 8 मई के बाद अगर ये नौकरी बदलती है तो इसके भाग्य के लिए उत्तम रहेगा। उसके पहले नौकरी बदलने से कोई बहुत अच्छा होने वाला नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तुला राशि की बात कर लेते हैं। फरवरी में तुला राशि वालों को कब ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है और कब इनका बजट संभलेगा, क्या कहता है फरवरी का इनका इनकम ग्राफ, आइए समझते हैं। तुला राशि के जातकों के आर्थिक पहलू पर ध्यान देने से पहले ये सोचना पड़ेगा आपको कि आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय आपके 6ठे भाव में रोग शत्रु के स्थान में है। आपके धन भाव का स्वामी मंगल इस समय मिथुन राशि में है, जो आपके धन भाव को नहीं देख रहा है। ऐसे में ये महीना आपके लिए आर्थिक दृष्टि से उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। एक तरफ शनि आपकी आर्थिक स्थिति में बल देंगे, आमदनी बढ़ेगी, मंगल आपके खर्चों को नियंत्रण में रखेंगे, पुराने निवेश से आपको लाभ मिलेगा, वहीं रुका हुआ धन भी मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ केतु, शुक्र, राहु के कारण आपको खर्च संभावना में काफ़ी मुश्किलों, खर्च को संभालने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मनोरंजन में भी आपके पैसे खर्च हो सकते हैं, शुभ कार्य में भी आपके पैसे खर्च हो सकते हैं, लेकिन बृहस्पति की कृपा से आपको धन लाभ होता रहेगा। आपको इस महीने धन का सदुपयोग करना सीखना चाहिए। देखिए, मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर सचमुच में आपकी स्थिति ऐसी है कि आप आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित हैं, तो मेरा एक छोटा सा उपाय, आग्रह मान लीजिए कि आप ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का 7 बार सुबह 7 बार शाम को पाठ करना शुरू कर दीजिए। 7 बार ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का आप पाठ करिए। ओम मंगलो भूमि पुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रद स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्म विरोधक लोहितो लोहिताश्चैव सामगा नाम कृपाकर एतानि कुज नामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायेत् धनं शीघ्रं माप्नुयात् धरणी गर्भसंभूतं विद्युत्कांति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। यही इतना छोटा सा मंगल स्तोत्र है। जो लोग भी कर्ज के मकड़ जाल में दबे हों और कर्ज ने जिसका जीवन दुश्वार कर दिया हो, अगर इस मंत्र का 108 बार रोज सुबह शाम एक माला जप कर लिया जाए तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आपको रिजल्ट 45 दिनों के अंदर मिलेगा। ये तो हम नहीं कह सकते 45 दिनों में आप कुबेर बन जाएंगे, लेकिन ये हम जरूर कह सकते हैं कि 45 दिनों में आपको ऑक्सीजन लग जाएगी, मतलब आपको सांस आने लगेगी, आप राहत महसूस करेंगे। लेकिन 108 बार सुबह 108 बार शाम को इस मंत्र को तिल के तेल का दिया जला के जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हुए वृश्चिक राशि की हम बात कर लेते हैं। फरवरी में कब मिलेगी वृश्चिक राशि वालों को पैसे से जुड़ी अच्छी खबर मिलेगी और खर्च ज्यादा होगा या कम होगा, क्या कहता है इनका फरवरी महीने का इनकम ग्राफ, आइए जान लेते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि से इस समय केंद्र में शनि और बृहस्पति की स्थिति है, पंचम भाव में चंद्रमा शुक्र के साथ है। तो फरवरी महीने में वृश्चिक राशि वालों की आमदनी मिली जुली रहेगी। राहु, शुक्र और केतु आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, आमदनी बढ़ेगी। अगर लोन नहीं मिल रहा था तो उसका भी योग बन जाएगा। गुप्त स्रोतों से धन लाभ की संभावना है। पुराना निवेश भी फायदा पहुंचाएगा। माँ
या ननिहाल से भी धन लाभ का योग है। रुका हुआ या फंसा हुआ पैसा भी मिल सकता है। सूर्य और बुध भी आपकी आर्थिक स्थिति को बल देंगे। बस करना यह है खर्चों पर आपका नियंत्रण बना रहे, लेकिन परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर धन खर्च हो सकता है। शेयर बाजार में निवेश करने का मन है तो किसी की सलाह लेकर के करें। महीने के अंत में खर्च बढ़ने की संभावना है। पैसों के लेन देन में आपको सावधानी बरतनी होगी। आपको करना ये होगा कि देखिए, आपके धन भाव का स्वामी बृहस्पति और आपके आय स्रोत का स्वामी बुध, तो ऐसे में आपको राम कृष्ण दोनों देवताओं में से, दोनों भगवान में से जो भगवान अच्छे लगें तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए या गोपाल सहस्त्र नाम का रोज पाठ करिए, तो निश्चित रूप से आपके सामने कोई अप्रत्याशित खर्चा नहीं आएगा। रोग बीमारी में आप नहीं फंसेंगे और सुखमय जीवन आपका व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए धनु राशि की बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति? फरवरी महीने में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या कहती है और कब आपको लेन देन में सावधानी बरतनी है, कब आपकी आमदनी बढ़ने के योग बन रहे हैं, क्या कहता है फरवरी महीने का आपका इनकम ग्राफ? आइए समझते हैं। देखिए, अभी की स्थिति तो ये है कि आपके द्वितीय भाव में सूर्य बुध, तृतीय भाव में शनि, चतुर्थ भाव में आपके शुक्र राहु और आपके छठे भाव में बृहस्पति, सातवें भाव में मंगल की स्थिति है। कुल मिलाकर के धनु राशि के जातकों के आर्थिक स्थिति में स्प्रिट ब्रेकर मिलेंगे, मतलब उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव। एक तरफ सूर्य बुध और बृहस्पति आपको बचत करने में मदद करेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे, तो दूसरी तरफ आपके खर्चों में लगातार वृद्धि होती जाएगी, लेकिन पुराने निवेश से आपको लाभ मिलेगा। नई गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीदने के प्रबल योग हैं। निवेश करने के लिए महीने के 2 हफ्ते शुभ हैं। उधार दे सकते हैं, लेकिन व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी लें। और यदि आपकी धनु राशि है तो मैं तो कहूँगा कि आप पूरे फरवरी महीने रोज शाम को जब भी आप खाली पाएं, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे रात, साफ सुथरा कपड़ा पहन करके पूरब दिशा में मुंह करके हनुमान जी का चित्र लगा करके उनके सामने तिल के तेल का दिया जला करके, कुछ घर में न हो तो गुड़ का भोग लगा करके, लाल फूल चढ़ा करके सुंदर कांड का पाठ कर जाइए। पूरे महीने अगर आप रोज सुंदर कांड का पाठ कर लें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको जीवन जीने का आनंद पता लग जाएगा कि जीवन कैसे जिया जाता है। बस हनुमान जी के प्रत्यक्ष चमत्कार को देखने के लिए आपको चाहिए कि आप नित्य सुंदर कांड का पूरे मनोयोग के साथ पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। शारदा जी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। आपका स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पंडित जी से पूछिए। जी जोर से बोलिए शारदा जी। हेलो, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं शारदा बोल रही हूँ छत्तीसगढ़ से। मेरे बेटी और बेटा के बारे से जानना चाहती हूँ। बड़े बेटी के नाम है कल्पना, 9 नवंबर 2001, जन्म दोपहर दिन गुरुवार। उसका पढ़ाई और शादी कब तक हो जाएगी? और बेटा के बारे से जानना चाहती हूँ। 10 जनवरी 2012 दिन मंगलवार शाम के 7:12 में उसका पढ़ाई लिखाई कैसे चलेगी? देखिए, बेटी का एजुकेशन तो मुझे बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी विवाह भाव में विलंब की स्थिति दिखाई दे रही है। अभी वो 24 साल की हो रही है। 25वें साल के अंत या 26वें साल के शुरुआत में उसके विवाह का योग बना हुआ है। और जहाँ तक बेटी के बारे में आपने प्रश्न पूछा है, बेटे के बारे में आपने प्रश्न पूछा है, तो उसके बारे में ये जान लीजिए कि पढ़ाई में जितना मन लगाना चाहिए उतना मन नहीं लगा रहा है। पढ़ाई को बहुत सीरियस टेकल नहीं कर रहा है, इसलिए इसके आजीविका में काफ़ी संघर्ष की स्थिति आएगी। अगर इससे पढ़ाई करवाना है तो मैं आपसे कहूँगा, बेल के पेड़ की जो जड़ होती है, बेलपत्र के पेड़ की जो जड़ होती है, वो जड़ रविवार को 1 इंच खोद करके आप ले आएँ और उसे पिंक कलर धागे में बांध करके रविवार के दिन बेटे के गले में
कम से कम 6 महीने के लिए धारण करवाएं। इससे इसके चित्त की स्थिरता आएगी और पढ़ाई पर फोकस करेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं मकर राशि वालों की। फरवरी का महीना मकर राशि वालों के लिए इनकम के लिहाज से कैसा रहेगा? क्या इनको धन लाभ होगा या फिर इनको उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान? आइए जानते हैं। देखिए, फरवरी के महीने में मैं मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपकी आर्थिक स्थिति मध्यम रहेगी। अगर थोड़ा सा भी आपने खर्च पर अंकुश लगाया तो बहुत बड़ी सफलता आपको मिल सकती है। शनि और मंगल आपका बैंक बैलेंस बढ़ाने में सहयोग करेंगे। आमदनी के नए स्रोत बनेंगे, उनसे लाभ भी मिलेगा क्योंकि शनि आपका राशि स्वामी है। बृहस्पति के कारण भी आपके आमदनी के बढ़ने की संभावना है। रुके हुए काम पूरा होने से भी आपको लाभ मिल सकता है। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में समय का साथ मिलेगा, लेकिन जुआ सट्टा से बिल्कुल परहेज करना, वरना बर्बादी कोई बचा नहीं पाएगा। सोच समझकर शेयर बाजार में भी निवेश करिएगा। पैसों को लेकर किसी पर भी जरूरत से ज्यादा आंख मूंद कर भरोसा न करिए। महीने के मध्य में धन हानि का भी योग है, ऐसे में सतर्क रहें। मकर राशि के जातकों को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, जो 29 मार्च 2025 तक रात 11:01 तक रहने वाली है। और इसका ये लास्ट फेज बहुत डेंजरस होता है। इसलिए आप पीपल के पेड़ की पूजा यदि हर शनिवार को करते रहेंगे तो इस मुसीबत से आप बच जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि की हम बात करें, लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक रीमा जी पंजाब से जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। जी बाबा जी नमस्कार। नमस्ते। बाबा जी मैं अपनी छोटी बहन आंचल के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 28 नवंबर 2000, दिन मंगलवार, शाम के 4 बजे। उनकी सरकारी नौकरी कब लगेगी और कौन से क्षेत्र में लगेगी बाबा जी? देखिए, बृहस्पति और बुध की पंचम नवम स्थिति है। सरकारी नौकरी जरूर लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्षेत्र की बात जो करती हो तो देखो, जब ज्योतिष का निर्माण हुआ था तो बस ज्योतिष में ये लिखा हुआ है कि नौकरी करेगा, कि व्यापार करेगा, कि खेती करेगा। और आज इतने डिपार्टमेंट हो गए हैं, उन्हीं ग्रहों पर ये बताना कि कंप्यूटर में जाएगा, कि मैनेजमेंट में जाएगा, कि एजुकेशन में जाएगा, कि फोर्स में जाएगा, बहुत टफ बात है। जो लोग बोलते हैं ना, वो अपने मन की बात बोलते हैं, शास्त्रों की लिखी बात नहीं बोलते हैं। हाँ, मुझे जो दिख रहा है, बुध और बृहस्पति का इत्तेसाल हो रहा है तुम्हारी बहन के भाव से। इसका मतलब जो भी इसका प्रोफेशन होगा वो बौद्धिक होगा, दिमाग से रिलेटेड होगा, श्रम वाला कार्य नहीं होगा, बल्कि दिमाग वाला कार्य होगा। इसमें 2 बातें हो सकती हैं। सूर्य बुध के कारण बैंकिंग भी हो सकती है, और बुध बृहस्पति के युति के कारण एजुकेशन भी हो सकता है। मुझे यही लग रहा है, आगे प्रभु जाने, लेकिन नौकरी इसको जरूर लगेगी, इसमें 2 राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। आइए कुंभ राशि वालों की बात कर लेते हैं। फरवरी में इनकी इनकम घटेगी या बढ़ेगी? क्या कहता है फरवरी महीने का इनका इनकम ग्राफ? आइए जानते हैं। फरवरी के महीने में कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, आपका राशि स्वामी शनिदेव आपकी ही राशि में बैठे हुए हैं। इसलिए आपके धन भाव का स्वामी बृहस्पति चतुर्थ दशम, 10वीं दृष्टि जो होती है, चतुर्थ दशम दृष्टि जो होती है, प्रत्यक्ष बहरा दृष्टि होती है। तो पैसों के मामले में आपको सावधान रहना होगा। बुध और सूर्य आपके खर्चे बढ़ा सकते हैं। परिवार के जरूरतों पर खर्च की संभावना है। संतान की शिक्षा के लिए भी आपको पैसे की जरूरत हो सकती है। हालांकि शुक्र आपको पैसों की कमी महसूस नहीं होने देंगे। शुक्र के कारण भाग्य मजबूत रहेगा और धन लाभ के योग बनेंगे। संपत्ति खरीदने या बेचने से भी लाभ प्राप्त होगा। 12 फरवरी के बाद आपकी आर्थिक स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी। खर्चे कम होंगे और आमदनी बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। महीने के अंत में आपको रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है, लेकिन बहुत सोच समझकर निवेश करिएगा।
और पैसा कमाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। फरवरी महीने में कुंभ राशि वालों को अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए। देखिए, आपके ऊपर भी शनि की 7.5 है। आपको चाहिए कि आपका जीवन मंगलमय रहे, इसलिए आप थोड़ा सा समय निकाल करके अगर शनिवार को हनुमान उपासना करना शुरू कर दें तो आपका जीवन मंगलमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता हैं जम्मू की रहने वाली प्रतिभा शर्मा और इनकी माताजी संतोष शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आइए बात करते हैं। स्वागत है आपका और बहुत बहुत मुबारकबाद। आप अपनी बेटी से जुड़े हुए प्रश्न पंडित जी से कर सकते हैं। जी पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी पंडित जी, मैं जम्मू से बोल रही हूँ संतोष। मैं बेटी की जन्म तारीख है 3/6/2000। उस जन्म समय है 8:35 2000। इसमें 3 जून 1995 मिला है लिख के। जी नहीं, 3/6/2000। 1 मिनट। बेटी का नाम प्रतिभा शर्मा है। जी जी जी, प्रतिभा शर्मा। और समय है 8:35 सुबह का। सुबह का। और जन्म स्थान है जम्मू। 3 जून 3/6/2000। हाँ, कितने बजे? 8:35 सुबह। जी, 8:35 सुबह गई और जन्म स्थान है जम्मू। हाँ, देखिए, ऐसा है कि आपकी बेटी का जन्म जो है कर्क लग्न में हुआ है। इसकी वृषभ राशि है। इसके एकादश भाव में चंद्रमा, मंगल, सूर्य, बुध, बृहस्पति 5 ग्रहों की स्थिति है। 3 ग्रह इसके अस्त हैं। चंद्रमा, मंगल और शुक्र 3 ग्रह अस्त हैं। एक तो इसके विवाह में बहुत विलंब होगा और विवाह जब तक शुक्र की शांति नहीं होगी तब तक नहीं होगा। भाग्येश की दशा बृहस्पति की चल रही है। बृहस्पति भाग्येश की दशा 16 सालों तक रहने वाली है। ये दशा बहुत ही अच्छी है, लेकिन इसमें आपको चाहिए कि इन्हें एक पुखराज की अंगूठी पहना दें और एक मोती की अंगूठी पहना दें। इससे काफ़ी कुछ चीज़ें अच्छी हो जाएंगी और इनका जीवन मंगलमय हो जाएगा। शनि इनका नीच राशि में 10वें भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण पिता के जीवन में बहुत चुनौतियां और पिता के सुख में कमी है। और ये मैं कह सकता हूं कि अगर ये भगवान विष्णु की उपासना करती रहें तो इन्हें अच्छी नौकरी, अच्छा जीवन साथी और सब कुछ चीज़ें अच्छी प्राप्त होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। फरवरी में मीन राशि वालों की बढ़ेगी इनकम या होगी धन हानि? फरवरी में मीन राशि वालों की कैसी रहेगी आमदनी, ये जानेंगे पंडित जी से छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, संतोष जी असम से। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा मैंने डेट ऑफ बर्थ मुझे नहीं मालूम है, ऐसे 39 हो गया है। और मुझे मेरा 2 सवाल है, एक मेरे बच्चे का और एक मेरा मतलब कर्ज ज्यादा है और मैंने हमेशा परेशानी रहती है, कोई काम में मन नहीं लगता है, कहीं कुछ करने का मन नहीं करता और कर्ज ज्यादा है और बीमारी भी लगा रहता है। और मेरे बच्चे का जन्म तिथि है आपका 25 जून 2016। उसका भविष्य क्या होगा और उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। देखिए, ऐसा है संतोष जी, मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा कि आपके भाग्य भाव का स्वामी शुक्र है, जो अपने भाव से 6वां 8वां है। भाग्य बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि भाग्य आपका साथ दे तो आपको नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। आपके घर में बीमारियां भी हैं और आपके घर में उत्साह का कोई माहौल ही नहीं है। यदि आप और आपकी पत्नी दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ करना शुरू कर दें और नियम से पूजा पाठ में आप मन लगा दें, कुछ दिनों के अंदर ही आपके परिस्थिति में परिवर्तन आएगा। बच्चा अभी बहुत छोटा है, जिस सांचे में आप उसे ढालेंगे वैसा वो ढल जाएगा, क्योंकि उसका भविष्य मुझे ठीक दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और इसके लिए आपको ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का रोज़ सुबह शाम 7-7 बार पाठ करना चाहिए, ताकि आप कर्ज से मुक्त हो सकें
और राहत भरी जिंदगी जी सकें। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों को फरवरी में कब निवेश से फायदा होगा, कब पैसों से जुड़ा लेन देन करने से बचना है और साथ ही कौन से उपाय इनकी आमदनी बढ़ा सकते हैं, आइए हम जान लेते हैं। देखिए, मीन राशि में अगर हम आज की बात, अभी की बात करें तो राहु, शुक्र ये तो पूरे महीने विद्यमान रहने वाले हैं आपके राशि में, लेकिन इस समय चंद्रदेव भी शुक्र और राहु के साथ हैं। कुल मिलाकर के आपका राशि स्वामी बृहस्पति वो इस समय वृषभ राशि में तृतीय भाव में विराजमान है। तो फरवरी महीने में मीन राशि के जातकों के आर्थिक स्थिति में अप डाउन की स्थिति रहेगी, उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। ना आप कह सकते हैं कि आप आगे बढ़ते रहेंगे, ना आप कह सकते हैं कि आप पीछे जाते रहेंगे। कभी अप कभी डाउन, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे ही होगा। आपको अपने खर्च को संभालना होगा। हाँ, शनि के कारण आपको विदेशी माध्यमों से धन लाभ हो सकता है। अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो आपको बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, विदेश से बड़ा लाभ मिल सकता है। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में धन लाभ होने की प्रबल संभावना है, लेकिन महीनों के शुरुआती हफ्तों में आपको पैसों के मामलों में योजना बनाकर चलने की जरूरत है। महीने के मिड अर्थात मध्य में अपने पैसों को लेकर आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। पुराने निवेश से आपको धन लाभ होगा। पैसों से जुड़े मामलों में दूसरों के भरोसे ना रहें। आपका पैसा फंसा हुआ है तो उसे निकालने के लिए आपको विशेष प्रयास करने होंगे। पैसे कमाने के लिए ना तो जल्दबाजी दिखाएं और ना ही शॉर्टकट अपनाएं। कुल मिलाकर फरवरी में मीन राशि के जातकों को बजट बनाकर चलना चाहिए। और यदि आपकी मीन राशि है तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप हनुमान जी की उपासना करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए और हो सके तो मंगलवार को हनुमान मंदिर जाते रहिए और मंगलवार के दिन किसी से कर्ज मत लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ने आज आपको बताया कालचक्र में कि फरवरी का महीना इनकम के लिहाज से आपके लिए कैसा रहेगा। पंडित जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।